दोस्तों अगर आप भी इंडियन रेलवे में एसी क्लास के वेटिंग लिस्ट में टिकट बुक कर लिया है तब दोस्तों तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान में रखना ही रखना है। और दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट बात ये दोस्तों आपको श्योर ध्यान में रखना है। दोस्तों जैसे कि पहले नंबर पे आता है, अगर आप एसी क्लास के वेटिंग लिस्ट में टिकट बुक कर लिया है तब दोस्तों आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन वाला एसी क्लास का वेटिंग लिस्ट टिकट आरएसी के बाद कन्फर्म होता है या फिर कौन वाला एसी का वेटिंग टिकट डायरेक्ट वेटिंग से कन्फर्म होता है। जैसे कि अगर आप एसी क्लास का वेटिंग में टिकट बुक किए होंगे, चाहे तो दोस्तों आप फर्स्ट एसी क्लास का टिकट बुक किए हों या फिर सेकंड एसी क्लास का वेटिंग टिकट बुक किए हों या फिर थर्ड एसी क्लास का वेटिंग टिकट बुक किए हों, तो मान के चलिए आपने फर्स्ट एसी क्लास का वेटिंग लिस्ट टिकट बुक कर लिया है, तो क्या वो फर्स्ट एसी क्लास का वेटिंग लिस्ट टिकट आरएसी से कन्फर्म होगा या फिर ये फर्स्ट एसी क्लास का वेटिंग टिकट डायरेक्ट कन्फर्म होगा। अगर आपने सेकंड एसी क्लास का वेटिंग लिस्ट टिकट बुक किया हुआ है तो क्या ये सेकंड एसी क्लास का वेटिंग लिस्ट टिकट आरएसी में जाएगा उसके बाद कन्फर्म होगा या फिर सेकंड एसी क्लास का वेटिंग लिस्ट टिकट वेटिंग से डायरेक्ट कन्फर्म होगा। उसी तरीके से दोस्तों थर्ड एसी क्लास का वेटिंग लिस्ट टिकट आरएसी के बाद कन्फर्म होगा या फिर दोस्तों थर्ड एसी क्लास का वेटिंग लिस्ट टिकट वेटिंग लिस्ट से डायरेक्ट कन्फर्म होगा। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, अच्छा जिस जोन क्लास का एसी का वेटिंग टिकट आरएसी में जाता है उसके बाद कन्फर्म होता है, तो क्या वह हमेशा आरएसी के बाद ही कन्फर्म होगा वेटिंग टिकट हमारा या फिर कभी कभी डायरेक्ट भी कन्फर्म होता है? तो दोस्तों ये सेकंड स्टेप मैं आपको बाद में बताऊंगा। और दोस्तों इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन, तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन और आंसर हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन और उसका आंसर समाप्त होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इंडियन रेलवे में फर्स्ट एसी क्लास, सेकंड एसी क्लास या फिर थर्ड एसी क्लास के वेटिंग लिस्ट में टिकट बुक कर लिया है तब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि सिर्फ और सिर्फ सेकेंड एसी और थर्ड एसी क्लास का वेटिंग लिस्ट टिकट ही आरएसी में जाता है, उसके बाद कंफर्म होता है। और फर्स्ट एसी क्लास का जो वेटिंग लिस्ट टिकट होता है ना वो डायरेक्ट कंफर्म होता है, वो आरएसी में बिल्कुल भी आता ही नहीं है, आरएसी के कुआं में आता नहीं है, डायरेक्ट वो कंफर्म होता है। अगर आपने इंडियन रेलवे में फर्स्ट एसी क्लास का वेटिंग लिस्ट में टिकट बुक कर रहे हों या फिर कर लिए हों तब निश्चिंत रहिए वो वेटिंग लिस्ट टिकट आपका डायरेक्ट कंफर्म होगा, उसका आरएसी का कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर आप इंडियन रेलवे में सेकेंड एसी क्लास या फिर थर्ड एसी क्लास के वेटिंग लिस्ट टिकट बुक कर लिए हैं या फिर करने वाले हैं तब वो वेटिंग लिस्ट आपका आरएसी में आएगा, उसके बाद ही कंफर्म होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये पहला क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से मिल गया होगा कि अच्छा हमको किस क्लास का एसी का वेटिंग टिकट वो आरएसी में आता है उसके बाद कंफर्म होता है। अब दोस्तों हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको यह बोला था कि अच्छा जिस क्लास का एसी का वेटिंग टिकट आरएसी में जाता है उसके बाद ही कंफर्म होता है, क्या हमेशा ऐसे ही होता है? डायरेक्ट एसी से ये डायरेक्ट वेटिंग से कंफर्म नहीं होता है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया सेकंड एसी क्लास और थर्ड एसी क्लास का वेटिंग लिस्ट टिकट वो आरएसी में जाता, आरएसी में आता है उसके बाद ही कंफर्म होता है, तो हमेशा ऐसे ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए और ध्यान से सुनिए। दोस्तों अगर आप इंडियन रेलवे के सेकंड एसी क्लास या फिर थर्ड एसी क्लास के वेटिंग लिस्ट में टिकट बुक करते हो तब दोस्तों ये आरएसी से कंफर्म होता है, लेकिन दोस्तों ये हमेशा 100% ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वेटिंग लिस्ट से आरएसी आएगा उसके बाद ही कंफर्म होगा। मतलब दोस्तों देखिए कई बार क्या होता है कि कई पैसेंजर थर्ड एसी क्लास का वेटिंग लिस्ट में टिकट बुक कर लिए हों और ट्रेन चार्ट जिस दिन मान के चलिए अगर आपका आज ट्रेन है और ट्रेन शाम के 6 बजे है तब उसका चार्ट 2 बजे बनेगा और आपका मान के चलिए कि थर्ड एसी क्लास का वेटिंग लिस्ट में 1 है, तब हो सकता है तब आप तो निश्चिंत होंगे कि अच्छा ये तो मेरा वेटिंग टिकट आरएसी में आया ही नहीं, तब तो मेरा चार्ट बनेगा तो आरएसी में जाएगा ही। तो दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपका थर्ड एसी क्लास का वेटिंग लिस्ट 1 है तब ट्रेन चार्ट बनने के बाद यह कोई गारंटी नहीं है कि वो टिकट आरएसी में जाएगा या फिर कंफर्म होगा। ये डिपेंड करता है सीट एबिलिटी में ट्रेन के ऊपर में। अगर ट्रेन में सीटें होगी तब दोस्तों आपका एसी ये आपका एक वेटिंग लिस्ट वो आपका डायरेक्ट भी कंफर्म हो सकता है, ये यहाँ पर आरएसी में नहीं आएगा, वो आपका डायरेक्ट भी कंफर्म हो सकता है। या फिर दोस्तों आपका अगर एक वेटिंग लिस्ट है तब दोस्तों ट्रेन चार्ट बनने के बाद ये आपका आरएसी में भी जा सकता है, लेकिन दोस्तों ये डायरेक्ट भी कंफर्म हो सकता है ट्रेन चार्ट प्रिपरेशन के दौरान। तब दोस्तों ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा टिकट आरएसी में शो होना चाहिए उसके बाद ही ट्रेन चार्ट बनने के बाद कंफर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अगर जिस दिन ट्रेन चार्ट बनता है उस दिन काफ़ी सारे वेटिंग लिस्ट टिकट डायरेक्ट आपको कंफर्म देखने को मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि मेरा टिकट आरएसी में नहीं था तो वो ये आरएसी में ही आएगा। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि तीसरा क्वेश्चन और आंसर इसका वहीं शुरू होगा जहां इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहां पर समाप्त होगा। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो गया है। अब दोस्तों तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मान के चलिए आपने सेकंड एसी क्लास का वेटिंग लिस्ट में टिकट बुक किया हुआ है या फिर थर्ड एसी क्लास का वेटिंग लिस्ट में टिकट बुक किया हुआ है, तब दोस्तों इन वेटिंग लिस्ट टिकट में आपका आरएसी में आएगा उसके बाद कंफर्म होता है। नॉर्मली ऐसे तो आप समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मार्क है कि किस तरह का वेटिंग लिस्ट टिकट आरएसी में आता है।
आप कहिएगा तो बता ही दिया यार कि सेकंड एसी और थर्ड एसी क्लास का वेटिंग लिस्ट टिकट आरएसी में आता है। तो मैंने यहाँ पर बोला हुआ है, ध्यान से सुनिए, मैंने यहाँ पर अब क्लास नहीं बोला है कि किस क्लास का वेटिंग टिकट आरएसी में आएगा, मैंने यहाँ पर बोला हुआ है कि किस तरह का वेटिंग लिस्ट टिकट आरएसी में आता है, उसके बाद कन्फर्म होता है। तो अब आप बोलिएगा अच्छा किस तरह का वेटिंग लिस्ट टिकट का मतलब आप बोलिएगा कि वेटिंग लिस्ट टिकट के प्रकार भी होते हैं क्या? तो मैं बोलूँगा जी बिल्कुल होते हैं ना। जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे वेटिंग लिस्ट टिकट का प्रकार होता है GNWL, RLWL, PQWL, कुछ इस तरह के वेटिंग लिस्ट टिकट प्रकार होते हैं। तो दोस्तों अगर आप सेकंड एसी या फिर थर्ड एसी क्लास के एसी में वेटिंग लिस्ट टिकट बुक किए हुए हैं, तब दोस्तों आपका वो टिकट चाहे तो GNWL में होगा या फिर RLWL में होगा या फिर PQWL में होगा। तो इन तीनों वेटिंग में आरएसी में जाता है, उसके बाद कंफर्म नहीं होता। मतलब इन तीनों वेटिंग में कुछ ही ऐसे वेटिंग टिकट के प्रकार हैं जो कि आरएसी में जाते हैं, बाकी कुछ के वेटिंग टिकट के प्रकार वो आरएसी में नहीं जाते हैं, वो डायरेक्ट कंफर्म होते हैं। चूँकि हाँ दोस्तों अगर आप सेकंड एसी या फिर थर्ड एसी क्लास की वेटिंग लिस्ट में टिकट बुक किए हुए हैं, तब दोस्तों इन तीनों वेटिंग में से कोई एक वेटिंग होगा आपका, चाहे तो GNWL में होगा, दूसरा चाहे तो आपका RLWL में होगा, तीसरा चाहे तो आपका PQWL में होगा। इन तीनों वेटिंग में आपका जो भी वेटिंग है, तो इन तीनों वेटिंग में ऐसा नहीं है कि अगर आपने सेकंड क्लास में टिकट बुक किया है तो ये तीनों डायरेक्ट आरएसी में जाएगा, उसके बाद कंफर्म होगा। देखिए सेकंड एसी क्लास का वेटिंग लिस्ट टिकट बुक किया है तो मैं यह कह रहा हूँ कि वो आरएसी में जाता है, लेकिन वेटिंग लिस्ट के प्रकार भी हैं, तो कौन सा वेटिंग लिस्ट के प्रकार वो आरएसी में जाते हैं उसके बाद कंफर्म होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो दोस्तों फाइनली किस प्रकार का वेटिंग लिस्ट टिकट वो आरएसी में जाता है और किस प्रकार का वेटिंग लिस्ट टिकट आरएसी में नहीं जाता है, डायरेक्ट कंफर्म होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक अच्छा खूबसूरत वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ लेफ्ट या फिर राइट वाले वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं। तब तक के लिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।